190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख जुर्माने की सजा। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई 10 साल के लिए सियासत से नाअहल करार, अलकादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सुना दिया। तहरीरी फैसला जारी। बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार, अडयाला जेल मुंतकिल। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का 148 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई अलकादिर ट्रस्ट केस में बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है। बुशरा बीबी को करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया जाता है। दोनों मुजरिमों को 4 मार्च 2021 को डोनेशन कबूलियत की दस्तावेज पर दस्तखत करने पर नताइज भुगतना होंगे। दस्तावेजी शहादतों के जवाब में मुल्जिमान के वकला दिफा फराहम नहीं कर सके, जबकि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब हुई। शरीक मुल्जिमान इश्तिहारी करार, दायमी वारंट जारी। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला न खान साहब मायूस है, न हम मायूस है। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब अदालत का फैसला मानने से इनकार। अपील का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 साल से हमारे साथ इम्तियाजी रवैया अपनाया गया, हमें फैसले पर हैरानी नहीं हुई, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इस केस में बानी और उनकी अहलिया बेकसूर हैं। महमूद अचकजई ने कहा, फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, अवाम की ताकत से इस जंग को जीतेंगे। असद कैसर कहते हैं, अगर आज के फैसले से ये पैगाम दिया गया कि समझौता कर लेंगे तो हम नहीं करेंगे। अलामा नासिर अब्बास राजा ने अवाम दुश्मन फैसला करार देते हुए कहा कि ये चाहते हैं मुल्क में जो चाहे करे, ऐसा नहीं होने देंगे। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सज़ा का और 7 साल की सज़ा का, वो बुनियादी फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर इस केस को कंक्लूड किया, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, कई पेशियाँ दी। ये केस 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए चला है, इसमें शहादतें रिकॉर्ड हुई हैं। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फाइल करें। बानी पीटीआई सदर जरदारी से रहम की अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ज़रार कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस क्रिमिनल केस था। हर चीज़ को सियासत के साथ जोड़ देना गैर मुनासिब है। अदालत ने 1 साल से ज़ायद अरसे तक केस सुना। पीटीआई रहनुमा अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि ये मेगा करप्शन का केस था, घिनौने जुर्म को छुपाने की कोशिश की जाती रही। ये पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। अपील का हक इनको हासिल है, मगर लीगली केस लड़ना पड़ेगा। ये साबित करना पड़ेगा कि एनसीए ने जो पैसा दिया था हुकूमत पाकिस्तान को, वो हुकूमत पाकिस्तान को आया था। आपको साबित करना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान को नहीं आया था। 28 तारीख को जो एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने बैठना है, या 7 दिन के बाद लेट्स से आपने बैठना है, कमीशन नहीं बनता, आप बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा क्या काम है फिर बैठना? कि भाई अगर कमीशन नहीं बनता इन 7 दिन के अंदर अंदर, तो आपके मुज़ाकरात खत्म हुकूमत से। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? हमने या ये इंटेंशन भी नहीं देते, कमीशन भी नहीं बनाते, पेशरफ नहीं करते, अल्लाह ना खैर सलाह, खत्म होगी बात। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का अलकादिर यूनिवर्सिटी में कोई अमल दखल नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में कुछ है ही नहीं। सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबशर के साथ में कहा, इस केस में अगर किसी से सवाल पूछना है तो वो है हसन नवाज। उनसे पूछा जाए 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान से बरतानिया कैसे गए? लंदन में शरीफ फैमिली का एवनफील्ड अपार्टमेंट और 1 हाइड पार्क कहां से आया? हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो निज़ाम नहीं चल सकेगा। मुल्की मसाइल का हल
EVM मशीन्स के 4 साथ। साल हो गए हैं इस जाली यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्सिटी अलकादर यूनिवर्सिटी का है, 4 साल हो गए। चोरी का माल जो है उसको हड़प करने की उस वक्त वारदात हो रही थी और उसकी कबीना से अप्रूवल ली। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जुर्रत नहीं की। बानी तहरीक इंसाफ को सजा मकाफात अमल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कोई पहेली या बुझारत नहीं है, अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर पैसे खाए गए। तलाल चौधरी ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ का केस में बचना मुश्किल था, बानी को पता था फैसला क्या आना है, ये लोगों पर इल्जाम लगाते थे, आज इनको भुगतना पड़ रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, ये ओपन एंड शट केस था, कोई पेचीदगी नहीं थी, दीवार पर लिखा नजर आ रहा था। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था, अभी तो 9 मई केसेस के फैसले भी आने हैं। इख्तियार वली बोले, साबित हो गया चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती। आज साबित हो गया है कि चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती। आज तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफात अमल है। आज तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है, तुम कहाँ खड़े हो? अभी तो 9 मई के भी फैसले आने हैं, 9 मई के भी केसेस अपने लॉजिकल कंक्लूजन को पहुंचेंगे। न सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये मुल्क जैसा भी है इसको हमने ठीक करना है। इस मुल्क को इंतशार नहीं चाहिए, इस मुल्क को अमन चाहिए। पहला वज़ीर आज़म है जिसे करप्शन पर सजा सुनाई गई। अलकादिर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब, कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई है, अब ये यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी वज़ाइफ दूंगी। मरियम नवाज शरीफ बोली कि मुल्क की 45 साल खिदमत करने वाले नवाज शरीफ को इकामे पर निकाला गया, मुझे अपने वालिद के साथ खड़े होने की सजा दी गई। आज ये शख्स उसी अडयाला जेल में कैद है जिसमें नवाज शरीफ और मैं कैद थे। हमें एक वक्त खाना मिलता था, इसे अच्छा खाना और सहूलियात मिल रही हैं जिस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुल्क को नफरत नहीं इत्तेहाद चाहिए, इंतशार नहीं अमन चाहिए। बच्चों के हाथों में स्कॉलरशिप दें, पेट्रोल बम नहीं। बच्चों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं, लैपटॉप देना चाहती हूँ। तरीके से ये सज़ा सुनाई गई है, ये टोटल पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के कलैप्स की अक्कासी करती है। अलकादिर ट्रस्ट केस जिसमें आज इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, वो भी दीगर मुकदमात की तरह कतई बेबुनियाद, मन घड़त और झूठा केस। बानी पीटीआई को मुल्क में फलाही काम करने की सजा दी गई। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले केस को इंसाफ के तकाजों के मुताबिक सुना जाता तो ये फैसला ना आता। 190 मिलियन पाउंड केस भौंडा और बेबुनियाद है। बानी ने कोई करप्शन नहीं की, तमाम केस बेबुनियाद और झूठे हैं। ऐसे होचे हथकंडों से बानी पीटीआई को झुकाया नहीं जा सकता, फैसले को चैलेंज करेंगे। पीटीआई के रहनुमा इमरान खान अपने तमाम मुखालफिन को बरसा बरस से चोर और डाकू कह के एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी पूरी अवाम को बता रहे थे वही एक वाहिद इस मुल्क में ईमानदार शख्स हैं जो किसी करप्शन में, जो किसी अकरबा परवरी में मुलविस नहीं है। वो चीज एक मर्तबा फिर अवाम के सामने आ गई कि ये शख्स धोखेबाज शख्स है, ये शख्स झूठा शख्स है, अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। दूसरों को चोर कहने वाले की अपनी चोरी पकड़ी गई। बानी तहरीक इंसाफ ने मुखालफीन को नैब के जरिए गिरफ्तार कराया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इन्होंने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके मनपसंद फैसले लिए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, बानी तहरीक इंसाफ को लेकर ये तासुर था कि ये बड़े क्लीन आदमी हैं, ये मकाफाती अमल का शिकार हुए, पूरे मुल्क में फैसले पर मिठाइयां बांटी गईं। मराकश कश्ती हादसे में मारे गए पाकिस्तानियों के घरों में सफ़े मातम। फजा सोगवार गुजरात के एक गांव के 5 नौजवान समुंदर खा गया। गुजरात गुजरावाला सियालकोट से लाखों रुपए देकर बेटों को मौत के सफ़र पर भिजवाने वाले पशेमान कामोकी से गए वकास के घर में एक रोज़ पहले बेटे की पैदाइश, अगले दिन मौत ने खुशी को मातम में बदल दिया।
मराकश में सिफारत खाना इमदादी कामों में मसरूफ। अबू बकर को 7 माह हो गए हैं इधर से गए हुए। हमें तो एजेंटों ने ये बताया कि वो मराकश जा रहा है, वीज़ा लेकर जा रहा है। और रास्ते में उसने बताया हमें कि हमारी 2 जनवरी को जो कश्ती है वो स्पेन के लिए इधर से रवाना हो चुकी है और उन्हें जाकर गहरे समुद्र में काफ़ी दूर जाकर उन्होंने उस कश्ती को छोड़ दिया और लावारसों की तरह छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद वो लोग आते थे गुस्सा उन बच्चों के पे गुस्सा निकालने के लिए, उन बच्चों को डंडों और छुरियों के साथ उन्होंने उनको मारा है। भाई मोहम्मद वकास है जो 3 अक्टूबर से दुबई गया, दुबई से सीनीगाल से वो मुर्तिया गया। मुर्तिया में 3 मर्द बैठा रहा और कश्ती में हादसा हो गया। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। सैटेलाइट के लॉन्च के मौके पर पाकिस्तानी और चीनी साइंसदान मौजूद थे। सैटेलाइट लॉन्च करने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, कारोबारी हफ्ते का मुस्बत इख्तिताम। हिस्से की पुरकशिश कीमतों पर सरमायाकारों की खरीदारी। 1435 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,272 पर बंद। करेंसी मार्केट में रुपया महंगा, इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता, 278 रुपए 71 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में 400 रुपए इजाफा। 1 तोला सोने की 2,82,600 रुपए में फरोख्त। गैर मुल्की सरमायाकारी में 20% इजाफा। रवा माली साल के 6 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 1 अरब 33 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। दिसंबर 17 करोड़ डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। 53 करोड़ 60 लाख डॉलर के साथ चीन सबसे बड़ा सरमायाकार मुल्क रहा। हांगकांग ने 13 करोड़ 40 लाख, बरतानिया ने 13 करोड़ और स्विट्जरलैंड ने 10 करोड़ डॉलर की बड़ी इन्वेस्टमेंट की। पावर सेक्टर में सबसे बड़ी 49 करोड़ डॉलर, फाइनेंशियल बिजनेस में 35 करोड़ और तेल और गैस की दरियाफ्त में 17 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। गैर मुल्की अदागियों में बड़ा तवाज़न आ गया। मुसलसल 5वें महीने करंट अकाउंट सरप्लस रहा। दिसंबर में तमाम गैर मुल्की अदागियों के बाद 58 करोड़ डॉलर की बड़ी बचत। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहरबानी। तरसीलाते ज़र में इजाफे से अदागियों का बिगाड़ तवाज़ुन सुधर गया। रवां माली साल के 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 20 डॉलर सरप्लस रहा। 1 साल पहले 6 माह का खसारा 1 अरब 40 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक ने गैर मुल्की अदागियों के अदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि के बावजूद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स का एक नया रिकॉर्ड। दिसंबर में तारीख की बुलंद तरीन 35 करोड़ डॉलर की बरामदात। खलीजी ममालिक के बाद पाकिस्तानी IT कंपनियों को आलमी सतह पर ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। रवा माली साल के 6 माह में IT एक्सपोर्ट्स का हजम 1 अरब 86 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। IT कंपनियों की बैनुल-अक़वामी नुमाइशों में शिरकत के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है। सरकारी इमलाक पर हमला करना कोई सियासी मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि आप मिलिट्री ट्रायल के किस फैसले से इत्तफाक करते हैं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मैं किसी भी फैसले से इत्तफाक नहीं करता। क्या 21वीं तरमीम केस में किसी जज ने FB अली केस पर जुडिशल नजरसानी की राय दी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजों की तैनाती पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 4 में से 2 नामों पर इत्तफाक किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान और एडवोकेट राजा इनाम अमीन मिनहास की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज तैनाती की मंजूरी दी गई।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 जजों की बतौर एडिशनल जजेस तैनाती की मुतफिका मंजूरी दी गई, जिनमें मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब के नाम शामिल। इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा न करने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 33 अरकान मुअत्तल, 26 हुकूमती जबकि दीगर अपोजिशन के अरकान शामिल। मुअत्तल अरकान में सूबाई वज़रा मीना खान, अदनान कादरी, मुशीर सेहत एहतशाम और मुअव्विन ख़ुसूसी डॉक्टर अमजद शामिल। असम्बली हॉल के अहाते में अरकान पर पाबंदी होगी, नाम असम्बली अमले को इरसाल। हमने अपना मुल्क कायम किया और वो भी देखो हमने कैसे किया। क्या एक गोली चली? क्या इसलिए पाकिस्तान बना इसलिए हमारा फौज सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत फौज था उस वक्त? मुत्तहिद होकर नए चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब। कहा, ताकत किसी बंदूक और गोली में नहीं, आपकी सकाफत और सियासत में है। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती। कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का ओकाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, किसी होनहार तालिब इल्म की सियासी वाबस्तगी को नहीं देखा। कोई नहीं कह सकता उसे सिफारिश पर स्कॉलरशिप मिली। तलबा के लिए कोर i7 13 जनरेशन के नए लैपटॉप्स की रुनुमाई। पुलिस के दस्ते की तलबा को जनरल सलामी। तलबा और बच्चों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को तस्वीर और तहाइफ पेश किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब तालिबात में घुल मिल गईं, सेल्फियां बनवाईं, ऑटोग्राफ दिए। पंजाब हुकूमत ट्रैफिक के मसाइल हल करने में काफ़ी संजीदा नजर आ रही है। 5 मिनट ट्रैफिक जैम रहने से आलूदगी बढ़ती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने स्कूल बसों से मुतालिक मुजवजा कवानीन पेश कर दिए। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।